हेलो एवरीबॉडी। सो 10th क्लास की एक पोइम है जो वी आर गोना टेक नाउ। इट्स ए टाइगर इन द जू, है ना। जू में एक टाइगर। सो द पोइट ऑफ दिस पोइम, जो कवि है, दैट इज लेस्ली नॉरिस। सो दैट्स वी हैव टू रिमेंबर दिस, हु इज द पोइट। सो दैट्स Leslie Norris, okay. Leslie Norris is the poet, remember it. Uh, then the poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. So this is the theme. ये जो थीम है, जो पोइम है ना, वो बताती है एक टाइगर जो किस में है, जू में है, और दूसरा जो है नेचुरल हैबिटेट में। एक स्वाभाविक जो आवास, जो जंगल या फॉरेस्ट जो होता है टाइगर का, तो उन दोनों के कॉन्ट्रास्ट को बताती है। दैट्स द थीम। ये मेन जो कहानी है कि वन टाइगर इज़ इन द जू, एक टाइगर जू में है, अनदर इज़ इन द फॉरेस्ट। तो उनका जो एटीट्यूड है उन दोनों का, वो कैसा एक दूसरे से डिफ़र करता है, अलग है, ये इसका मेन थीम है। द पोइम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये उन्होंने बताया। पहले आपको स्टेंजा वाइज एक बार आप जाते हो जू में, फिर जाते हो आप जंगल में, फॉरेस्ट में, ये सब उसमें बताते हैं। नाउ देखो, लेट्स स्टार्ट। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। देखो, ये वो टाइगर है जो कहाँ पर है, केज में है या जू में है। देखो ये क्वाइट रेज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका। शांत गुस्सा, तो बड़ी बड़ी उसकी स्ट्राइप से धारियाँ होती हैं, थोड़े कदम पे चलता है केज में, है ना। वेलवेट मखमली उसके पैड होते हैं, पंजे जो होते हैं। और क्वाइट रेज, सो दैट मस्ट बी रिमेंबर, क्वाइट रेज किसका है, टाइगर का, जो कहाँ पर है, केज में है। ये वी हैव टू रिमेंबर दिस, हमें ये याद रखना होगा। वो टाइगर जो केज में है उसका क्वाइट रेज है, शांत गुस्सा है। नाउ ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग होता है घात लगाना। दूसरा जो टाइगर फॉरेस्ट में है वो घात लगा के बैठा है और घास से खिसकता हुआ, स्लाइड करता हुआ जा रहा है नियर द वाटर होल, पानी के जल स्रोत के पास में। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ रिष्ट पुष्ट, प्लम्प होता है रिष्ट पुष्ट, मोटे ताजे जो डियर है, हिरन है, गुजरते हैं, वो वहाँ है। ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। और क्या कर रहा है वो, टेरराइजिंग द विलेज। वो जो फॉरेस्ट में है, वो जंगल के किनारे पे, है ना, घरों में, वहाँ अपने पंजे दिखाता है, और सारे जो गांव वाले हैं जो, वो उससे भयाक्रांत रहते हैं, भयभीत रहते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लेकिन जो टाइगर है, जिसको सेल में, कमरे में, पिंजड़े में बंद कर रखा है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं। उसकी जो शक्ति है उस टाइगर की, वो कहाँ है, बिहाइंड बार्स। बार्स जेल, जो पिंजड़े के डंडे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बार्स, उनको बार बोलते हैं। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉक मतलब वॉक करता है वो, अपने जो पिंजड़े का में जितनी जगह है वहाँ पर वो वॉक करता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर करता है। देखो इसमें इग्नोरिंग विजिटर्स, एक जो पोइट है ना, लेस्ली नॉरिस, उसके ज्ञान को बताता है, साइकोलॉजी को बताता है। ये जो टाइगर है या लॉयन है, ये विजिटर्स को इग्नोर करते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, ये उनका एक नेचर होता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब जो केज में हैं, पिंजड़े में हैं, जू में हैं, वो टाइगर रात को अंतिम आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो उनके जो वॉचमैन हैं, चौकीदार जो हैं, उनकी कारों की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये उसकी एक पैथेटिक कंडीशन भी दिखाई है कि
स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, उसकी चमकदार आंखों से क्या करता है वो, स्टार्स को देखता है, मतलब उसको अपने अंदर होने का बहुत ही दुख दिखाया, उसके मनोदशा को दिखाया। अब नाउ क्वेश्चन देखो, आया क्वेश्चन है, हाउ डज ए टाइगर इन द जू लिव, जो जू में टाइगर है वो कैसे रहता है। इन द जू द टाइगर लिव्स इन हिज केज, हमने पढ़ा अभी केज में होता है, ही इज़ एंग्री बट ही इज़ क्वाइट, अभी हमने पढ़ा था क्वाइट रेज, तो वी शुड यूज़ इट, आपको काम में लेना चाहिए इसको, क्वाइट रेज, कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताइए। एज मैन हैज़ लिमिटेड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज, ही कैन ओनली वॉक एंड लेंथ ऑफ हिज केज, तो बस वो अपने केज की जो सीमा है, परिधि है, वहीं पर वॉक कर सकता है। अब एक अगला क्वेश्चन बोर्ड के मॉडल पेपर्स में आया हुआ है, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स, जो टाइगर है वो गांव वालों को कैसे डराता है, आतंकित करता है। सो ही स्नर्ल्स अराउंड हाउसेज, ही बिकम्स, दहाड़ता है, स्नर्ल होता है दहाड़ना, घरों के आसपास दहाड़ता है। ही कम्स टू द हाउस एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे में जितने घर हैं वहाँ तक आता है। ही शोज़ हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज, बाय हिज एक्टिविटीज़ ही थ्रेटन्स टू हंट देम, और वो अपनी एक्टिविटी से अपने पंजे दिखाता है ना, और अपनी एक्टिविटी से उनको डराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट मीन्स व्हेन ही सेज हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, ये हमने अभी देखा है, जो द टाइगर विच इज़ इन केज, जो पिंजड़े में है टाइगर, उसकी ताकत कहाँ है, बिहाइंड द बार्स, उसके अंदर है, पिंजड़े के अंदर ही है। सो ही मीन्स टू से दैट व्हेन ए टाइगर इज पुट इन टू एट केज ही इज़ अनएबल टू शो हिज स्ट्रेंथ, उसमें अनेबल है, वो बता नहीं सकता, अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकता। द विजिटर्स सी हिम एंड अम्यूज देमसेल्फ एज दे नो द टाइगर कांट हार्म देम नाउ, तो उसकी ताकत को पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया जाता है। इट वाज आस्क्ड इन 2012 में इसको पूछा गया था। देखो ये अपने जो हैं पोइम समाप्त हो जाती है, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट किया है किस किस का, टाइगर्स का, एक टाइगर जो केज में है या जू में है, और दूसरा टाइगर जो कहाँ पर है, फॉरेस्ट में है। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएं, उनके कुछ गुणों को बताया गया है, और इसमें कुछ वर्ड जो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं और युग्मों में हैं, इन पेयर, वो अपने को याद करना है। क्वाइट रेज है एक, तो दूसरा है बिहाइंड द बार्स, उसकी ताकत उसके नीचे है, एंड ब्रिलियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आइज़। ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो इस पोइम की जान है, सोल है, अपने को ये याद करना है, समझना है इसको। और लेस्ली नॉरिस पोइट है, मैं कई बार दोहरा दिया है इसीलिए ताकि आपको ये रिमेंबर हो जाए, लेस्ली नॉरिस इसका पोइट है। जब भी इसमें पूछा जाए कुछ भी पोइट, तो आपकी टिप्स पे, उंगलियों पे होने चाहिए, भाई ये पोइम है, ये पोइट है, ये पोइम है, ये पोइट है, और जब भी आपको मौका लगे उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले सभी वीडियोज़ में। तो गहन ज्ञान आपका जितना दिखाई देगा, परिलक्षित होगा, आपके मार्क्स उतने अच्छे आते चले जाएंगे। चलो अब लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। देखो इसमें बहुत अच्छी एक कहानी है, और जो अपनी बुक है उसका नाम ही जिसके ऊपर है, फर्स्ट फ्लाइट, है ना। सो द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्लाइंग के ऊपर 2 कहानियाँ हैं, और बोथ आर ब्रिलियंट, दोनों ही कहानियाँ बहुत ही शानदार है। देखो हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि बुक का नाम भी है, तो इसके राइटर का नाम है, और फिर इसके बाद में ब्लैक एरोप्लेन, इसके राइटर का नाम भी दिया गया। देखो लियाम और इसका फ्रेडरिक, ये दोनों इसके राइटर्स के नाम है। देखो हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसमें इतना मोटिवेशनल है, आप लोगों को स्पेशली दिया गया है। दूसरी बात, इसकी इम्पोर्टेंस इससे भी पता चलती है कि बुक का जो नाम है वो इसी पे दिया गया है। सो वी कैन थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर, भाई हम सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये हम लोगों के लिए। श्योर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखो इसमें क्या कहानी है, सीगल की, समुद्री पक्षी है सीगल, और हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। देखो ये याद करने वाली बात है, 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। देखो 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये रिमेंबर कर लेना। तो जो सीगल हैं उनके 4 बच्चे हैं। एक वो सीगल है जैसा आपने पढ़ रखा है,
कि जो उड़ नहीं पा रहा, और उसके दो क्या हैं, भाई और एक बहन। अब इसको अच्छे से याद कर लो, 2 ब्रदर्स एंड ए सिस्टर, 1 सिस्टर, ठीक है, 2 भाई 1 बहन है, कुल 4 बच्चे हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज़ दिस डेप्थ ऑफ नॉलेज, है ना, इसी को देखा जाता है। वरना मीडियोकर औसत सा उत्तर तो कोई भी लिख देगा, ठीक है, पास भी हो जाएगा, लेकिन बात पास होने की नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने की है। सो हैड ऑलरेडी फ्लोन, देखो ये हमने इसमें देखा है, जो छोटा सीगल है वो उड़ नहीं पाता है, उसमें डर रहता है ना, तो उसके जो माँ बाप हैं, उसके भाई बहन उसको चिढ़ाते हैं, है ना, वो लेस शिला फलक पे होता है। अब वो माँ इतनी वो होती है कि उसको कहती है भूखे मरेगा, तो डांटती डबलती है, स्कोल्ड करती है, देखो ये वर्ड याद होने चाहिए, अपब्रेड करती है, स्कोल्ड करती है, थ्रेट करती है, सारे वर्ड हैं डांटने के, तो ये अपन काम में ले सकते हैं। स्टार भूखे मरने की नौबत नहीं आ जाए, तो ये वर्ड भी आपको याद होना चाहिए। तो देखो वोकेबलरी प्लस ग्रामर जब दोनों अच्छी होती हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर लिखने में आती है। तो अगर आपको कंटेंट पता हो अच्छे से और थोड़ा सा ग्रामर का अच्छा नॉलेज हो तो आप आंसर लिख सकते हो, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खैर अब देखो ये हमने स्टोरी देखी है, तो वो भूखा बैठा हुआ है क्योंकि उड़ नहीं पा रहा, उसकी माँ ने उसको खाना देना बंद कर दिया। अब देखो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ओके, सो देखो इसमें अब माँ क्या करती है, उसके पास में आती है उसको समझाने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन बार बार आप पूछते हो, द साइट ऑफ द फूड मैडनिंग हिम, जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। माँ खाना लेके, मछली लेके, उसकी फेवरेट डिश लेके जाती है उसके सामने, तो जो खाने का दृश्य उसको पगला सा देता है, वो पागल सा होने लगता है, और क्या करता है वो अपनी माँ के आने का वेट करता है, लेकिन वो इतना भूखा होता है पिछले 24 घंटे में कि वो इंतज़ार नहीं कर पाता और आगे की तरफ छलांग लगा देता है, ठीक है। तो उसके बाद की स्टोरी सारी ये है इसके अंदर कि छलांग लगाने के बाद में फिर क्या होता है, वो कैसे नीचे गिरता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही देखो, with a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. 1 मिनट के लिए सारी बातें रहती हैं और उसके बाद में वो उड़ने लगता है। और अपने उस कई तरह की इसमें आपको बताई गई हैं उड़ने की टेक्निक्स जो अलग अलग हैं, वो किस तरह से उड़ता है ना, वो दिखाई गई हैं। और इसके बाद में उसके जो शिकार फ्लोट करना, उसको शिकार करना, और उसका भी दिखाया है कि वो जब नीचे उतरता है तब उसको ये डर लगता है कि भाई मैं डूब नहीं जाऊं, लेकिन जैसे ही वो थक जाता है, ही वॉज सो एग्जॉस्टेड, वो आपको वर्ड भी याद होना चाहिए, टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है ना। सो और जैसे ही वो अपने आप को छोड़ता है पानी पे, तो वो लगता है उसको डूब जाऊंगा, लेकिन नहीं, उसकी बैली तक या पेट तक ही खाली पानी पहुंच पाता है और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर चुका होता है। सो वेरी वेरी गुड मोटिवेशनल चैप्टर है ये, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अब देखो इसमें सेकंड है, वो बड़ा ही अमेजिंग सा चैप्टर है और बड़ा ही, द ब्लैक एरोप्लेन, है ना, काला विमान। तो इसमें भी एक तो आपको याद रखना है ओल्ड डकोटा प्लेन, इसमें बार बार अपन यूज़ करना पड़ेगा आंसर्स में। ओल्ड डकोटा प्लेन, पुराना डकोटा प्लेन है, वो चलाता है, जो लेखक है उसमें बता रहा है। देखो देखो इसमें एक चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, वो है आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो पेरिस से लंदन जा रहा होता है, पायलट या राइटर जो है पेरिस से लंदन जा रहा होता है, तो हरी क्यों करता है, जल्दी क्यों करता है? तो एक ह्यूमन नेचर, ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना चाहता था। तो ये बार बार पूछते भी हैं, एग्ज़ाम में आता भी है। सो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये आप याद रखना, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये आप याद रखना, है ना। फिर अब इसमें एक 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर वो निकल चुका होता है,
ठीक है। अब उसके पास ऑप्शन यही होता है, तो बैक हो जाए या निकल जाए, तो वो रिस्क लेता है और अंदर एंटर कर जाता है। किस में? थंडर स्टॉर्म वाले ब्लैक क्लाउड्स में, जो काले बादल होते हैं। अब इसमें आपको कुछ टेक्निकल थिंग, कंपास जो दिशा बताता है वो उसका ख़राब हो जाता है, ये आपको याद रखना होगा, है ना। लाइट्स ख़राब हो जाती है, रेडियो, कंपास सब ख़राब हो जाता है। अब उसके समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, कैसे। तो उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ कोई प्लेन है जो दिखाई देता है उसको, और उसको ऐसा लगता है उसकी लाइट को फॉलो करेगा, और वो उसको इशारा करता है, वो उसके पीछे पीछे जाता है, और ऐसे करके वो उस कठिन समय को निकाल लेता है। और बाद में एयरपोर्ट पे उतरता है, फिर वो पूछता है, ही आस्क द रिसेप्शनिस्ट और द लेडी, तब वो कहती है कि दैट्स द सस्पेंस ऑफ द चैप्टर। वो कहती है यहाँ तो कोई प्लेन उतरा ही नहीं था, और इस स्टोर में देखो, हियर वी गो, देखो ये आप देखो, अनदर एयरप्लेन अब देयर इन दिस स्टोर, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, दैट्स द थिंग, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। उसने कहा यहाँ तो कोई प्लेन था ही नहीं, ऐसे तूफान में कौन सा प्लेन उड़ेगा। सो ये एक इन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने कोई कंक्लूज़न नहीं दिया है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी है या कोई चमत्कार था या मिरेकल था, ये लीडर ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम, जैसा मैंने आपको कहा था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसको याद भी कर लेना। द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम, खाने के दृश्य ने सीगल को पागल सा कर दिया। तो देखो, द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम, इट सजेस्ट दैट ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स, ये आपको याद रखना होगा, लास्ट 24 आवर्स। कब से खाना नहीं खाया था? अंतिम 24 घंटे जो थे पिछले, उसमें उसने खाना नहीं खाया था सीगल ने, ठीक है। ही वॉज नॉट गिवन फूड सो दैट ही हिमसेल्फ कुड ट्राई टू फ्लाई टू रीच हर मदर फॉर फूड। व्हेन ही सॉ हिज मदर टीयरिंग ए फिश दैट ले एट हर फीट, ही फेल्ट ऑल द मोर हंग्री। माँ उसको चीर रही है फिश को, तो और ज़्यादा भूख लगने लगी है ना। ही टू लव टू टीयर द फूड दैट वे, इट वॉज ओनली हिज हंगर दैट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। उसकी भूख ने ही उसको डर पे विजय करने में मदद की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना और याद करना। अब देखो बच्चों, आगे चलते हैं, अभी अभी आए हुए क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड। अब वो उसने कैसे किया, देखो, व्हेन द यंग सीगल्स मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड, ही वाज मैडन विद हंगर, ये बार बार आ रहा है, इसको तो रट लो, ही वाज मैडन विद हंगर एंड डिसाइडेड टू स्नैच इट, उसने कहा इसको पकड़ लूंगा मैं। एज द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश विद ए लाउड स्क्रीम, he fell outwards and downwards into space. A monster terror seized him and he spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, his stomach and his wings, and he started soaring. Soaring होता है उड़ना, हवा निकली पंखों के आसपास से और वो उड़ने लगा। Thus the young seagull had its first flight. 10 होता है इस प्रकार यंग सीगल की कौन सी फ्लाइट थी? ये पहली फ्लाइट थी, जो कि पाठ का शीर्षक और किताब का शीर्षक भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द फैमिली ऑन सीगल्स सर्चिंग सक्सेसफुल? जब उसने अच्छे से खाना और अपना सोरिंग सक्सेसफुली उड़ना सीखा, तो क्या था, उन्होंने उसको मोटिवेट किया। देखो, और when the seagull soared successfully, members of this family were very happy. Mother swooped past him screaming ga ga ga, fool. Father flew over him screaming. Sister were flying around him. Curveting, banking, soaring, diving, ये 3-4 वर्ड याद करने हैं आपको। ये उड़ने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, तो ये आपको कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग और डाइविंग याद करना। डाइविंग गोता लगाना होता है। होल फैमिली वाज स्क्रीमिंग विद जॉय, दे प्रेज्ड हिम एंड ऑफर्ड हिम स्क्रैप ऑफ फूड। अच्छा, हाउ वाज द यंग सीगल फोर्स्ड टू फ्लाई? अब यही चीज़ देखो, एक ही चीज़ को अलग अलग रूप में पूछा जा सकता है, वही द फूड मेडेंट हिम वाला ही अलग रूप में आ गया। तो यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाई, ही थॉट दैट
ही थॉट दैट ही वॉज नॉट गिवन फूड फॉर 24 आवर्स, है ना. सो he himself could try to fly to reach her mother for food. When he saw his mother searching a fish that lay her feet, he felt all the more hungry. He too loved to tear the food that way. It was only his hunger that compelled him to finally fly. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. अच्छा, नाउ ये हो गया उड़ने के लिए. इसको यंग सीगल को कैसे बाध्य किया गया. देखो इसके बाद में क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल रूम लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. उसने बड़ी अजीब नज़रों से देखा. ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसमें है ये, द ब्लैक एरोप्लेन में, कि व्हेन द नरेटर लैंडेड सेफली, है ना, तो उसने जाके पूछा, ही आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट कि इज़ एनी अदर प्लेन ऑल्सो फ्लाइंग देयर. सो शी वॉज सरप्राइज्ड, शी वॉज शॉक्ड because there was storm, thunderstorm. So, and asked the woman in the control center about the pilot of the mysterious black aeroplane who helped him in landing safely. At this she looked at the narrator strangely because there was a storm and no aeroplane was flying. So remember that there was storm and no other aeroplane was flying. So there was no other aeroplane and pilot there in the sky. She saw only narrator's aeroplane on the radar. जो रेडार होता है जो प्लेन को की लोकेशन बताता है, रेडार पे सिर्फ एक ही प्लेन था, कोई दूसरा प्लेन वहाँ नहीं था. तो इसलिए वो आश्चर्य व्यक्त कर रही थी. अब नाउ, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर इन स्टॉर्म. हाउ डिड द पायलट ऑफ डकोटा 088 लैंड सेफली. अब देखो ये आपको डकोटा प्लान, जो पुराने फ्रांस के जो विमान है डकोटा 088, तो डकोटा याद रखना है आपको. द नरेटर वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास, रेडियो स्टॉप्ड, है ना, कंपास रेडियो सब उसके स्टॉप हो गए थे. ही वॉज हेल्पलेस नाउ इन द स्टॉर्मी क्लाउड. सडनली ए स्ट्रेंज एरोप्लेन अपीयर्ड इन द क्लाउड. इट हैज़ नो लाइट्स ऑन इट्स विंग. देखो ये चीज़ आपको सस्पेक्ट कर देती है कि विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी. ऐसा होता नहीं है, प्लेन में लाइट्स होती हैं. सो ये बात बता सकती है कि इट मे बी पायलट्स इमेजिनेशन. पायलट की हो सकता है सिर्फ कल्पना हो और अपनी अंतर्बल से, इंटरनल फोर्स से वो वहाँ उतरा हो. बट द नरेटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट. ही टर्न हिज एरोप्लेन बिफोर द नरेटर्स एरोप्लेन एंड वेव्ड हिज हैंड टू फॉलो हिम. उसने हाथ से इशारा किया पीछे आने का. इतने अंधेरे में लाइट नहीं है, हाथ का इशारा कैसे दिखाई दे सकता है. द नरेटर फॉलोड हिज ब्लैक एरोप्लेन. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम and took him out of the storm safely. Thus the black aeroplane helped the narrator and made him landed safely. ठीक है, तो कैसे पहुंचा वो फॉलो करके. तो ये आपको अच्छे से देखना है कि भाई उसको कैसे वो पहुंचा है. तो बच्चों ये हमने आज एक पोइम और 2 छोटी छोटी स्टोरीज थी वो की हैं, और सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इनको आप भी रिव्यू करते रहना, दोहराते रहना. इस वीडियो को भी आप 1-2 बार देखना, इसके कुछ चीज़ों के नोट्स बना लेना, है ना, उनको याद करना, और बस परीक्षा की तैयारी में लगे रहना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.